नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 8 का संस्कृत विषय का पेपर जो कि 2 अप्रैल को होने वाला है। तो हूबहू प्रश्न पत्र जो कि परीक्षा में आने वाला है हम लेकर आए हैं। तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें और अपने दोस्तों को, मित्रों को भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। तो हम शुरू करते हैं आज का जो प्रश्न पत्र है। पहला प्रश्न है, वयम भारतीया द्रुतगत्या अग्रेसराम अस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पदम अस्ति। इस वाक्य में सर्वनाम पद कौन सा है ये बताना है। तो 4 विकल्प है हमारे पास। क में भारतीया, ख द्रुतगत्या, ग वयम, घ अग्रेसराम। तो हमारा जो उत्तर होगा इसमें जो सर्वनाम पद है वो है ग, ये होगा। तो वयम, वयम मतलब हम सब, तो यहाँ ग भरेंगे उत्तर पहले में। दूसरा प्रश्न है, विद्यालय से परितः एकम उद्यानम अस्ति अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम अस्ति। इस वाक्य में अव्यय पद बताना है। वही 4 विकल्प इसमें दे रखे हैं। पहला परितः, फिर ख में एकम, ग में उद्यानम, घ अस्ति। तो यहाँ हमारा जो अव्यय पद है वो है क परितः, तो दूसरे में क भरेंगे। तीसरा प्रश्न है, संध्या काले भ्राता आगच्छति रेखांकित पदे उपसर्ग अस्ति। आगच्छति पद में हमें उपसर्ग बताना है। तो जो उपसर्ग होता है वो किसी भी शब्द के आगे जुड़ता है। तो यहाँ इसमें आ उपसर्ग है, तो हमारा जो इसमें विकल्प होगा ख। तीसरे में ख भरेंगे, तो तीसरा में ख भरेंगे, हमारा आ उपसर्ग हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, लता पुस्तकम पठितुम पुस्तकालयम गच्छति रेखांकित पदे प्रयुक्त प्रत्यय अस्ति। तो पठितुम शब्द यहाँ रेखांकित है और इसमें हमें प्रत्यय बताना है। प्रत्यय आपको पता है जैसे कि पीछे लगता है किसी भी शब्द के। तो यहाँ हमारे पास जो 4 विकल्प दे रखे हैं, क में ता है, ख तुमुन, ग कत्वा और घ कतय। तो यहाँ हमारा जो इसमें पठितुम में प्रत्यय है वो है तुमुन प्रत्यय है। तो चौथे में ख भरेंगे, ख विकल्प सही है। 5वां प्रश्न है, सदैव पुरतो निधेहि चरणम कविताया रचनाकार अस्ति। सदैव पुरतो निधेहि चरणम जो कविता है उसके रचनाकार कौन है, लेखक कौन है, हमें लिखना है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के इसका उत्तर बताइएगा। तो इसका उत्तर है, हम भी बता देते हैं, इसका उत्तर है श्रीधर भास्कर वर्णेकर, घ इसका उत्तर है 5वें का। 6ठा प्रश्न दे रखा है, राकेशस्य भगिनी अस्ति। राकेश की जो बहन है वो कौन थी। 4 विकल्प है, अंबिका, माला, शालिनी, कमला। तो अंबिका है वो राकेश की पुत्री थी, माला राकेश की पत्नी थी, तो और कमला इस जो पाठ है इसमें कोई नहीं था। और ग इसमें हमारा उत्तर आ जाएगा, शालिनी वो राकेश की बहन थी। तो यहाँ ग उत्तर आएगा 6ठे में, तो 6ठे में ग भरेंगे। 7वां प्रश्न है, अहम चिनोमी। तो 4 विकल्प इसमें दे रखा है, क श्रेय प्रे च, प्रे श्रेय च। ख में है अकर्म, ग में कुलिश और घ में दुर्बलता। तो इसमें हमारा उत्तर आएगा प्रे श्रेय च। क में 7वें में क उत्तर भरेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सावित्र्या साहित्य रचना अस्ति। तो हमारे पास इसमें 8वें में 4 विकल्प है, काकोलुकियम, कला अनुराग, प्रवीणता और काव्य फूले। तो इसमें से जो 3 रचनाएं हैं वो सावित्री की नहीं है। जो हमारा ग विकल्प है काव्य फूले वो सावित्री की रचना है, काव्य फूले। तो यहाँ उत्तर रखेंगे ग। 9वां प्रश्न है, संधि विच्छेद में संधि युक्तम च कुरुते। एक का संधि विच्छेद करना है और एक का संधि करना है। तो अधुनैव लिखा हुआ है, तो अधुना प्लस एव हो जाएगा, अधुना प्लस एव अधुनैव। इसमें वृद्धि संधि है। और शिष्टाचार है, शिष्ट प्लस आचार का शिष्टाचार हो जाएगा। इसमें दीर्घ संधि है, शिष्ट प्लस आचार शिष्टाचार दीर्घ संधि। तो इसमें हम यहाँ लिख देंगे दोनों को, अधुनैव का अधुना प्लस एव लिखेंगे और शिष्ट प्लस आचार का शिष्टाचार यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट आगे वाला प्रश्न है अपने 10वां प्रश्न है, विशेषणम विशेष्यम मेलनम कुरुते। विशेषण विशेष्य का मिलान करना है। तो यहाँ विशेषण दे रखा है और विशेष्य है, उनके साथ मिलान करना है। तो पहला है क में स्वच्छानी।
तो इसके आगे गृहाणी से इसको मिलान कर देंगे, स्वेच्छानी गृहाणी, क्योंकि ये यहाँ बहुवचन में दे रखा है तो गृहाणी भी बहुवचन वहीं आएगा। दूसरा है पिहते, पिहिते, तो यहाँ अवकर कंडोले आ जाएगा, डालते हैं अवकर कंडोले। नेक्स्ट गय में है कांचित, तो शांतिम कुछ शांति, और महती क्षति, तो यहाँ इसको आपस में मिला देंगे, इनको विशेषण विशेष्य को मिलान करना है। 11वां प्रश्न है, 11वें में दे रखा है कोष्टक प्रदत्तेषु उचितम विभक्तिम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टक में जो विभक्ति दे रखी है उसकी उचित विभक्ति का प्रयोग यहाँ करना है। तो क में दे रखा है बालका सह पठंती, तो यहाँ सह शब्द दो दे रखा है, सह के साथ ये उभय पद विभक्तियाँ हैं, इनके साथ जो तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ बालिका भी आएगा। तो बालका है, यहाँ पठंती दे रखा है, बहुवचन है, तो बहुवचन का यहाँ बालिका भी आएगा, बहुवचन आएगा, तो बालिका भी लिखेंगे। ख में है उभयतः ग्रामा संति, तो उभयतः के योग में द्वितीय विभक्ति आती है, ग्रामम आएगा, ग्रामम उभयतः ग्रामा संति, तो यहाँ ग्रामम लिखेंगे। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है आपके लिए, कोष्ठक मंजुषात क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। आपको इस जो डिब्बे में जो शब्द दे रखे हैं इनसे क्रियापद चुन के पूरा करना है वाक्य को। तो पहले में है सा अध्यापने संलग्ना, वह अध्यापन पढ़ने में संलग्न, तो भवती आ जाएगा यहाँ। है ख है महिला तड़ागात जलम, महिला है वो तालाब से जल, फिर नयंती आएगा यहाँ लाती है। फिर है वयम प्रतिदिनम पाठम, तो यहाँ पठामय आएगा, इसके साथ हम प्रतिदिन पाठ पढ़ते हैं, वयम के साथ पठामय का प्रयोग होगा। फिर घ में है यूयम विद्यालय, तो यूयम के साथ गच्छत है का प्रयोग होगा, ये बहुवचन है, तो यूयम तुम सब है, तो तुम सब के साथ गच्छत है प्रयोग होता है, यूयम गच्छत है, तो यहाँ गच्छत है लिखेंगे। नेक्स्ट आगे वाला 13वां प्रश्न है, 13वें प्रश्न में दे रखा है सप्तभगिने स्वीय प्राचीन इतिहास से स्वाधीना दृष्टा रेखांकित पदयो विशेषण विशेष्य पृथक कृत। प्राचीन और इतिहास से दो शब्द दोनों रेखांकित किए हुए हैं, इनमें से दोनों को अपने को विशेषण और विशेष्य शब्द बताना है। तो विशेषण इसमें प्राचीन विशेषण हो जाएगा और इतिहास है वो विशेष्य हो जाएगा। तो विशेषण के आगे प्राचीन और विशेष्य के आगे इतिहास यहाँ लिखेंगे, तो हमारा उत्तर ये सही आ जाएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दें, और शेयर नहीं किया है तो अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। नेक्स्ट आगे वाला जो प्रश्न है आपके पास दे रखा है रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। तो पहला इसमें क्या प्रश्न दे रखा है, लुब्धस्य यस्य नश्यति, लुब्धस्य यस्य नश्यति। तो आपको जब भी प्रश्न निर्माण करना हो, अगर किसी के पीछे श लिखा है तो उसका प्रश्न निर्माण में कश्य ही आएगा, तो आप लिखेंगे कश्य यस्य नश्यति, तो लुब्धस्य की जगह हो जाएगा कश्य, कश्य यस्य नश्यति। अगर किसी का नाम यहाँ दे रखा हो, जैसे रामय दे रखा हो, तो रामय उसकी जगह आ जाएगा कै, तो यहाँ दे रखा है। अगर किसी स्थान का नाम दे रखा हो तो उसका प्रश्न करेंगे निर्माण, तो वहाँ कुत्र लिखेंगे। इसी तरह ख में दे रखा है प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते, तो यहाँ हस्तशिल्पानां दे रखा है तो इसकी जगह हम लिख देंगे केशाम, तो प्रश्न बन जाएगा हमारा प्रदेशे अस्मिन् केशाम बाहुल्यम वर्तते, इस प्रदेश में किसका बाहुल्य है, तो हस्तशिल्पानां की जगह आ जाएगा केशाम। नेक्स्ट आगे वाला आपके लिए प्रश्न है, नेक्स्ट है मंजूषात उचितानि संज्ञा पदानानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। इस जो बॉक्स में से संज्ञा पद चुनकर आपके वाक्य है रिक्त स्थान भरने हैं। तो पहला है लेखन्या लिखती, तो यहाँ एक वचन है, लिखती है तो छात्र आ जाएगा, छात्र लेखन्या लिखती, छात्र है वो लेखनी से लिखती है। ख में दे रखा है कृष्ण भक्त नेत्राभ्याम अंध आसीत, तो यहाँ जो कृष्ण भक्त है जो नेत्रों से अंधा है वो हम जानते हैं कौन है, सूरदास है, तो यहाँ सूरदास भर देंगे। नेक्स्ट ग में है पूर्व दिशायाम उदयति, पूर्व दिशा में क्या उगता है, तो सूर्य आ जाएगा, यहाँ आपको पता है सूर्य पूर्व दिशायाम उदयति। नेक्स्ट घ में है पृथ्वीम स्थिराम अनुभवती,
तो यहाँ आ जाएगा मानव पृथ्वी स्थिराम अनुभूति। मानव है वो पृथ्वी को स्थिर अनुभव करते हैं और स्वयं को चलायमान। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने मित्रों को जल्दी से जल्दी शेयर कर दें ताकि उनको भी अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो। जैसे आगे वाला नेक्स्ट 16वां प्रश्न है, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणी एक पद लिखित। इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में देना है। तो क में प्रश्न दे रखा है, मधुर सुक्त रसम के सृजंती। जो मधुर सुक्त रस है वो उनका कौन निर्माण कौन करता है? तो मधुमक्षिका। मधुर सुक्तम रसम तो कौन निर्माण करता है? मधुमक्षिका। यहाँ उत्तर नहीं आएगा। मधुर सुक्त रसम यहाँ आएगा संत। माधुर्यम अगर आ जाता, माधुर्यम मधुमक्षिका के सृजंती तो माधुर्यम आता, तो मधुर सुक्त रसम तो यहाँ आएगा यहाँ संतस। नेक्स्ट आगे वाला अगर इसका उत्तर आप हमें कमेंट में लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट ख में है, निज निकेतनम कुत्र अस्ति। हमारा जो घर है निकेतन है वो कहाँ है? तो ख में हमारा उत्तर आएगा गिरि शिखरे। हमारा जो निकेतन है वो कहाँ है? गिरि शिखरे। यहाँ उत्तर लिख देंगे। ग में हमारा जो प्रश्न है वो दे रखा है कि दृश्यम वाचम वदेत। हमें कैसा बोलना चाहिए? तो सत्यपुतम, हमें सत्य बोलना चाहिए। नेक्स्ट घ में दे रखा है इयम केशाम महाशक्ति भी पूरिता। यह किस कैसी महाशक्ति में परिपूर्ण है? अब जो भारत जनता है, ये भारत हमारा जो देश है, तो यहाँ लिखेंगे परमाणु इयम परमाणु महाशक्ति भी परिपूर्णता। परमाणु उत्तर आ जाएगा, परमाणु शक्ति से परिपूर्ण है। नेक्स्ट आगे वाला प्रश्न है हमारे पास, ये दे रखा है 7वां अधोलिखित नाम प्रश्नानाम उत्तराणी पूर्ण वाक्य में लिखित। इन प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखना है। तो पहला प्रश्न दे रखा है तड़ागा कुत्र निर्मीयन्ते समय। तालाब कहाँ निर्माण किए गए हुए हैं? तो लिखेंगे उत्तर आएगा तड़ागा संपूर्ण देश निर्मीयन्ते समय। पूरे देश में बने हुए हैं, ये किसी एक राज्य से संबंधित नहीं है, पूरे देश में तालाब है, इनका निर्माण किया गया है। और तालाब को निर्माण करने वाले हैं उनको गजदर कहा गया है। नेक्स्ट आगे वाला ख में प्रश्न है सर्वम किम समीहते। सभी क्या लोग करते हैं क्या? तो सर्वम समार्थम समीहते। अब लोग क्या देखते हैं? अपना स्वार्थ देखते हैं। तो सर्वम स्वार्थम समीहते, सभी अपना स्वार्थ देखते हैं। नेक्स्ट ग में प्रश्न है कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। डिजिटल इंडिया की चर्चा ये कहाँ होती है? तो उत्तर लिखेंगे इसका। तो डिजिटल इंडिया की जो चर्चा है वो संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा होती है। संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा होती है। नेक्स्ट आगे आया है घ में प्रश्न है केन पीड़ित है वैभव बहिरागत। तो किससे पीड़ित होकर वैभव बाहर आया था? तो प्रचंड उष्मणों पीड़ित है वैभव बहिरागत। बहुत प्रचंड गर्मी से पीड़ित होकर वैभव बाहर आया था। विद्युत का अभाव था, बिजली भी नहीं थी, तो यहाँ प्रचंड उष्मणों पीड़ित है वैभव बहिरागत। बहुत भीषण गर्मी से पीड़ित होकर वैभव बाहर आ गया था। नेक्स्ट आगे वाला आपके लिए प्रश्न है 18 में दे रखा है स्तंभ क का दत्ता श्लोकान ख से मिलान करना है। स्तंभ ख से श्लोकों को पूरा करना है। तो इसमें जैसे आपको पहला जो आ रहा है वो भर लीजिए। जैसे दे रखा है साहित्य कला, तो संगीत परा से आ जाएगा, साहित्य कला संगीत परा। नेक्स्ट दे रखा है विज्ञान धना अहम, तो ज्ञान धना आ जाएगा। और अध्यात्म सुधा तटिनी स्नाने, अध्यात्म रूपी सदा सुधा जो नदी है उसमें स्नान करने वाली भारतीय जनता है। और परिपूर्णता भारतीय जनता अहम आ जाएगा, तो इसको इनके साथ मिला देंगे। नेक्स्ट आपके लिए आगे वाला जो 19वां प्रश्न है, इसमें दे रखा है प्रश्न पत्र अतिरिक्त 2 श्लोक लिखित। तो इस प्रश्न पत्र में जो श्लोक आए हुए हैं उनके अलावा जो कोई भी 2 श्लोक यहाँ आप लिखिए। तो इसके लिए आपको कहा जाता है कि अभी भी समय है, आप जल्दी से जल्दी 5 श्लोक याद कर लीजिए, ताकि इस प्रश्न पत्र में 3 श्लोक आएंगे, उनमें से 2 का तो आपको हिंदी अर्थ लिखना है और 2 आप यहाँ आपको लिखने के काम आएंगे। तो क्रम से कम यहाँ आप 5 श्लोक याद कर लीजिए। नेक्स्ट आगे वाला प्रश्न है चित्र दृष्ट्वा मंजुषात पदानि च प्रयुज्यते चत्वारि वाक्यानि रचयन्तु। चित्र देखकर यहाँ पर नीचे 4 लाइनें दे रखी है, वहाँ पर आपको 4 वाक्य लिखने हैं। तो कुछ शब्द दे रखे हैं, जैसे चित्र दे रखे हैं और ऊपर शब्द भी दे रखे हैं। पर्वतात मधुरम, नदी स्वर्णभूमि, जलम निसरति, भारत
सस्य सेचनम, तो कुछ शब्द है और इनसे आपको 4 वाक्य निर्माण करने हैं। अगर आप ये नहीं कर पाते हो तो इसके अथवा में आपको जो प्रश्न दिया हुआ है ये आप कर सकते हो, वो सरल आएगा। तो इसमें अथवा में लिखा है मंजूषा लिखतम शब्दानाम सहायन कथा लिखित। जो इस ऊपर आपको मंजूषा में कुछ शब्द दे रखे हैं, इनसे आपको कथा को पूरा करना है। जैसे चंचल नाम व्याधय पक्षी मृगादि नाम ग्रहण सुया, तो यहाँ जीविका आ जाएगा, तो जीविकाम निर्वायती। एकदास है दृष्टवान तेन विस्तारित, यहाँ जाले आएगा, तो जाले एक व्याघ्र नवेदित भो मानव यदि त्वम माम, यहाँ मोचिष्यसि आ जाएगा, मोचिष्यसि त्रहीम अहम त्वाम न अनिशामी। यदा व्याघ्र जालात बही, यहाँ बही लिखेंगे, निर्सारियत बाहर निकाल दिया। पुनः व्याघ्र अवदत अहम त्वाम खादिशामी, यहाँ खादिशामी आएगा। एवं लोमशिका एव वार्ता, एक लोमशिका एताम वार्ता, वार्ता लिखेंगे यहाँ श्रृणोति समय। लोमशिका चंचलम, यहाँ एकथ्यत आएगा, एकथ्यत लिखेंगे। तुम जलम प्रसारियत, पुनः व्याघ्रम अवदत केन प्रकारेण, यहाँ प्रकारेण लिखेंगे। त्वम तस्मिन जाले बदय, व्याघ्र तस्मिन जाले पुनः प्राविश्यत बदय। तो इस तरह हम इसको पूरा करेंगे और आपके लिए ये कहानी पूरी हो जाएगी। आप इस तरह इसको भर देंगे। नेक्स्ट आपके लिए आगे वाला प्रश्न है, इसमें दे रखा है अधोलिखित वाक्य नाम घटना क्रम अनुसारेण क्रम योजनम कुरुत है। तो इसको जो 8 जो वाक्य दिए गए हैं, इनको घटना के अनुसार कहानी को जमाना है। तो इसमें जो 1 नंबर पे आएगा वो जय नंबर वाला है, वो आएगा आपके लिए। इसमें मैंने क्रम संख्या लगा दी है, आप इनको देखकर इनको क्रम से लिख लेंगे और याद कर लेंगे, तो ये आपके लिए अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला प्रश्न है आपके लिए 22वां है, निम्नलिखितेषु द्वयो श्लोकयो भावार्थ हिंदी भाषा में लिखित। इनमें से 2 का हिंदी भाषा में यहाँ भावार्थ लिखना है। तो क्या में दे रखा है गुणा गुण गेसु गुणा भवंती ते निर्गुणम प्राप्य भवंती दोषा सुस्वादुतया प्रभवंती नद्य समुद्र मासाद्य भवंत्य पेया। तो यहाँ जो 2-3 श्लोक दे रखे हैं, उनमें से 1 का आपको यहाँ 2 का यहाँ हिंदी अर्थ लिखना है और 2 आपको पहले यहाँ ऊपर जो श्लोक लिखने थे। तो आप 5 श्लोक याद कर लीजिए। नेक्स्ट 23वां प्रश्न आपके लिए है मंजूषात पदानि गृहीत्वा अस्माकं विद्यालय विषयोपरि अष्टवाक्यानि रचयत। जो ये बॉक्स में आपके कुछ शब्द दे रखे हैं, इनके आधार पर आपको अस्माकं विद्यालय पर 8 वाक्य यहाँ लिखने हैं। तो 8 वाक्य यहाँ आप यहाँ लिखेंगे। अगर आप ये याद नहीं है तो आपके लिए इसमें अथवा में भी एक प्रश्न दे रखा है, ये सरल भी है, तो ये आप यहाँ कर सकते हैं। ये एक प्रार्थना पत्र है, रिक्त स्थानानि मंजूषात परिपूरित्वा प्रार्थना पत्रम लिखित। इसमें प्रार्थना पत्र लिखना है, तो इसमें दे रखा है। तो सबसे पहले आएगा सेवायाम श्रीमंता प्रधानाध्यापिका हो जाएगा, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय जैसलमेर से है। तो विषय में दे रखा है दिन त्रयस्य अवकाशार्थम, तो यहाँ आ गया प्रार्थना पत्रम लिखेंगे। फिर आगे 3 नंबर पे महोदय लिखेंगे, महोदया। फिर सविनय निवेदनम अस्ति यत् मम, 4 नंबर आ गया, तो 4 नंबर पर भगिन्या, मन भगिन्या विवाह 15 मार्च। आगे जो कुछ भी है वो तारीख दे रखी है। उसके बाद 5 नंबर पे आएगा निश्चित, 15 मार्च को निश्चित हुआ है। एतत् कारणात् दिन त्रय यद यावद अहम विद्यालय ने, यहाँ शक्नोमी विद्यालय नहीं आ सकता हूँ, अतः यहाँ आगे 24 पर्यंत दिन त्रयस्य अवकाशम, यहाँ 7 नंबर में स्वीकृत्य लिखेंगे, स्वीकृत्य। और आगे 8 नंबर में कलानिधि नाम, यहाँ आगे कारणी शिष्या कलानिधि यहाँ नाम आ जाएगा, तो यहाँ भर देंगे। नेक्स्ट आगे वाला 25वां प्रश्न है अधोलिखित नाम पद्यांश गद्यांश पठित्वा प्रश्नम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखित। जो आगे ये गद्यांश दे रखा है, इसको पढ़कर और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो गद्यांश इसमें दे रखा है जनवरी मासस्य 3 दिवसे 1881 तमे ख्रीष्टाब्दे महाराष्ट्रे नायगांव नाम्नि स्थाने सावित्रीबाई अजायत। तस्य माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभितो। माता का नाम लक्ष्मीबाई, पिताजी का नाम खंडोजी था। 9 वर्ष देशिया सा ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता। 9 वर्ष की उम्र में वह ज्योतिबा फुले महोदय के साथ उसका विवाह हुआ। सोएम तदानीम 13 वर्ष कल्प एव आसीत, तब वह केवल 13 वर्ष की थी। यह तो ही स स्त्री शिक्षा प्रबल समर्थक आसीत,
वह स्त्री शिक्षा की प्रबल समर्थक थी। अतः सावित्रिया मन स्थिरा अध्ययन स्थिता अध्ययन अभिलाषा उत्साह प्राप्ति, और उनके मन में अध्ययन के प्रति जो अभिलाषा थी उसको उत्साह मिला। पर इतम परम सागरम आंग्ल भाषायापि अध्ययनम कृतवी, और उसने आंग्ल भाषा अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया था। तो अब इसमें से गद्यांश को पढ़कर उचित शीर्षक लिखित, इसका उचित शीर्षक लिखना है। तो उचित शीर्षक हो जाएगा इसका सावित्रीबाई फुले, उनके बारे में दिया है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, कस्मिन स्थाने सावित्री अजायत, किस स्थान पर सावित्री का जन्म हुआ था? तो महाराष्ट्र से नायगांव स्थान पर हुआ था, महाराष्ट्र नायगांव यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट आगे वाला तीसरा प्रश्न है, सावित्रिया मातुर नाम की मस्ती, माता का नाम क्या था? तो लक्ष्मीबाई था, तो लक्ष्मीबाई लिखेंगे। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, सावित्री कस्या प्रबल समर्थक आसित, किसकी प्रबल समर्थक थी? तो स्त्री शिक्षा, यहाँ उत्तर लिख देंगे। तो स्त्री शिक्षा की प्रबल समर्थक थी, तो स्त्री शिक्षा यहाँ लिख देंगे। तो आपके लिए ये पूरा प्रश्न पत्र इसमें वीडियो में दिया गया है। अगर अभी तक आपने अपने मित्रों को वीडियो को शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर कर दें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।